बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरा सलाम पहुँचे जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे। शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। मैं हूँ मानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जी आज थी छुट्टी और हमारा मूड बना जाने का बाहर। स्क्वायर वन के नाम से शॉपिंग सेंटर है मिसिसागा में। पता चला था कि वहाँ पे कुछ डिस्काउंट सेल लग रही हैं, तो सोचा वहाँ चल के देख के आए। मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा था और बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। हमें पहले से पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारी गाड़ी की भी हवा निकल चुकी है। मेरा मतलब कि इसके व्हील की एक हवा निकल चुकी है। तो इसका इंतज़ाम किया होता है, गाड़ी में रखना पड़ती हैं चीज़ें। आपका कभी भी ये इमरजेंसी आपको पड़ सकती है। तो ये अंदर लगाया स्विच उसका बैटरी को और हवा भरना शुरू कर दी इसमें। क्योंकि आप जब ट्रैवल कर रहे हो, कभी रास्ते में खुदा न खास्ता सा मसला हो, तो इवन पंक्चर के लिए भी सामान आपको अपने पास रखना पड़ता है। ये बच्चों का हाल देखें। ये मेरी ग्लासेस अपने पापा को पकड़ा दी, जो कि पिंक कलर की हैं, हालांकि वो मेरे हाथ में थी। वो हाथ बढ़ा के गाड़ी में से निकालनी जहमत ना करे, तो ये वाली लगा ली। तो ये निकले हैं जी सफ़र पे। मौसम जैसे मैंने पहले बताया ठंडा था और वापसी पे तो बारिश भी शुरू हो गई थी। और यहाँ कोई पता नहीं चलता वेदर का। अगले दिन धूप और सुबह के टाइम बारिश, शाम के टाइम स्नो। बस इसी चक्कर में जनाब दिन गुजर जाता है, सारा दिन और रात। अच्छा, ये एक नया सिलसिला हम देख रहे हैं यहाँ पे जब से आए हैं। मैनू समझ नहीं आती है, वीज़ा लैके टिकट लैके कैनेडा तक पहुँचे नहीं थे, आके मंगन क्यों लग जाते हैं? और कैसे इनका हौसला पड़ता है ये मांगने का? और ये सारे फॉरनर हैं, डेफिनेटली ये लोग कैनेडियन नेशनल तो नहीं हो सकते। तो ये पता चला है कि जब पकड़े जाते हैं ना, तो फिर उठा के इनको जेलों में भी डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ा सख्त कानून है इसके अगेंस्ट। और ये कोई या तो पाकिस्तानी है या फिर इमरान खान का बहुत बड़ा सपोर्टर है, और इसने फ़लस्तीन के फ़्लैग लगा के उसको भी सपोर्ट किया हुआ है। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपना रहम और करम करे, गैब से उनकी मदद करे, आमीन। ये आगे हम स्क्वायर वन, और यहाँ भी एज़ यूजुअल वही मसला कि जनाब आपको नहीं मिल रही वो पार्किंग। इतनी देर से पार्किंग ढूंढ ढूंढ के, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी देर से हम घूम रहे थे और पार्किंग नहीं मिल रही थी। आखिरकार मिली पार्किंग, एंड में जाके शुक्र किया कि मिली, और फिर हमने फटाफट से वहाँ गाड़ी रोकी और फिर चले गए अंदर। दूसरे शॉपिंग सेंटर के मुकाबले में यहाँ का जो वॉलमार्ट है या डॉलरामा है या फिर कोई भी ऐसी जो हमें ऑल टाइम हर जगह मिलती हैं शॉप्स, यहाँ पे वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। डिस्काउंट सेल्स लगती रहती हैं, हर जगह ही लगती हैं, लेकिन इनके पास वैरायटी बहुत होती है। तो ये है जी वो प्रोडक्ट जिसका था मुझको इंतज़ार, मेरी मतलूबा चीज़। और जब हम स्टार्ट में आए थे तो मुझे ये बहुत पसंद था। हैमिल्टन बीच के नाम से ये कैनेडियन ब्रांड है, और यहाँ पे इसका फ़ायदा मुझे ये नज़र आ रहा था कि ये एक वक्त में 2 in 1 है। ग्राइंडर भी है, चॉपर भी है। एक्चुअली 3 in 1 कहेंगे, क्योंकि इसके साथ कद्दूकश करने वाला उन्होंने भी दिया हुआ है साथ एक, तो उसकी वजह से वो चीज़ की भी सहूलत हो जाती है। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी प्राइस में, बहुत डिस्काउंट प्राइस में हमें मिल गई। दूसरी मेन ज़रूरत थी ये आयरन बोर्ड, क्योंकि ज़मीन पे बैठ के वह पासे दुख जाते हैं, कपड़े नहीं प्रेस होते। ये समझ नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से मिला और बड़ी अच्छी डिस्काउंट में मिला। अच्छा, स्टीमर की इनको बहुत पसंद है जी। स्टीमर लो, ये हैंड चॉपर लो। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, जब आपने ग्राइंडर चॉपर ले लिया तो फिर क्या ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ें उन्होंने रख ली थी, और मैंने जैसे ही फिर थोड़ी देर के बाद इनका इधर उधर ध्यान हुआ, मैंने दोनों चीज़ें निकाल के वापस रख दी, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है ना, है जो सही आपके पास। अभी फजूल फजूल खर्चियाँ कर दे फिर ये एड्डे केड़े नवाब हो तुसी। फ्रूट और वेजिटेबल पे भी ना ये लोग सेल लगाते हैं, क्योंकि हर चीज़ का तो काउंट करके दुनिया ख़रीदती है, हर चीज़ पे। अच्छा, ये आ गए हैं हम अपनी सेल्फ बिलिंग सिस्टम की तरफ। यहाँ पे करके ना तो फिर हम ये चीज़ें रखेंगे गाड़ी में, फिर हम अंदर मॉल की तरफ गए हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी ट्रॉली लेके तो आप मॉल में नहीं घूम सकते ना, वो अजीब ही लगता है। तो वो सब चीज़ें रखें। और ये मॉल इतना बड़ा है, इतना बड़ा शॉपिंग सेंटर है कि हर दफ़ा ही कोशिश करते हैं कि हम देख लें सारा, लेकिन एक दो हिस्सा रह जाता है इसका।
ये सबसे पहले बाथ एंड बॉडी वर्क्स। मुझे था कि शायद यहाँ पे भी कोई डिस्काउंट सेल लगी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन मैंने यूएस में इसकी प्रोडक्ट यूज़ की थी। एक्चुअली में ये परफ्यूम्स होते हैं बेसिकली इनके, या फिर स्पा के लोशंस होते हैं, स्पा सोप होते हैं, और स्पा स्क्रब होते हैं, और इसके अलावा कैंडल्स होती हैं। बेसिक इनकी यही प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारी जिसे कहेंगे ना कि बस खुशबुआं आ रहे ना कोलों, नहाना तो इन्होंने होंदा नहीं, तो बस खुशबू ला ही रखते हैं, बस ये समझ लो। तो इनकी जो प्रोडक्ट है ना, इनटू द नाइट, बस मैंने वही एक परफ्यूम लेना होता है। अभी तक के लिए मेरा वही फेवरेट चल रहा है, यूएस में यूज़ किया था मैंने। और कैंडल ऐसे लगाते हैं ये लोग, देखो भाई बत्ती तो जानी कोई नहीं, ना लोड शेडिंग है ना अंधेरा वे, तो क्या करना है जी, घरों में लगाते हैं उसकी खुशबू के लिए। और वाकई वो कैंडल चलती है ना तो एक अजीब सी महक फैलती है। तो समझ तो आती कोई नहीं। जैसे फ्रेगरेंस का ना यहाँ पे बड़ा फैशन कह लें या ज़रूरत कह लें, हम खुद भी जब से आए हैं ना ये चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि घरों में जो वेंटिलेशन है उसकी प्रॉब्लम की वजह से। ये है जनाब वो इनटू द नाइट, जिसकी मुझे ज़रूरत थी। डिस्काउंट प्राइस में ये नहीं था, लेकिन ज़रूरत थी तो इसलिए बस ये एक लिया। तो सोचा कि फिर जब इनकी सेल लगेगी नेक्स्ट मंथ में, आई थिंक बॉक्सिंग डे के मौके पे, तो फिर ले लेंगे। ये देखे जी, ये सारी जो है ना कैंडल्स पड़ी हुई हैं। बंदा पूछे, ऐसे लगता है ना जैसे डेकोरेशन है। डेकोरेशन नहीं है, ये कैंडल है, मोमबत्तियाँ। ढकना चुको तो अग लाओ तो खुशबू सूंघो, ऐ हिसाब जी इन्हां दा। ये देखें, ये कैंडल्स हैं, कितनी खूबसूरत कैंडल बनी हुई, डेकोरेशन की डेकोरेशन और कैंडल्स के। लेकिन ये लोग यूज़ करते हैं कैंडल्स को ऑन करके फ्रेगरेंस के लिए। मुझे तो लगता है जितना हम लोग भुन भनैया करते हैं ना, क्या करेंगे ये नन्ही मुन्नी सी कैंडल भी हमारे घरों में। हमें तो बड़े बड़े खुशबू वाले चाहिए होते हैं जार। अब यहाँ से हम निकलेंगे और जाएंगे अपने दरबार की तरफ। यहाँ पे एक बड़ा ख़ास दरबार है जहाँ पे सलामी बहुत ज़रूरी होती है। मेरे बंदे ने तो मेरे बच्चियाँ ने ना उते जाके सलाम करनी होती है। दिखाती हूँ मैं आपको उस दरबार का जो एक बड़ा सा नाम है ना पूरी दुनिया में। ये है जी एप्पल स्टोर, जिसको मैं कहती हूँ साईं बाबा का दरबार। इत्थे जरूर आना है इन्होंने। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता कि करना की होंगे इन्होंने आके। हर दफ़ा आके देखना है जो चीज़ है। मतलब अब आईफोन जो है वो 15 आ गया है, आपने ले लिया, अब क्या करना है यहाँ आके? नहीं, फिर चलो जी फिर एक दफ़ा देख के आओ। ये सारे पागल इतने रश पा के खलोते जिन्हें समझ नहीं आती इन्होंने लेना की होंगे। इतनी दुनिया इकट्ठी, एक एक टेबल पे 10-10 बंदे खड़े हुए हैं, 10-10 उनके वॉलंटेरियन खड़े हुए हैं उनको बताने के लिए। उठा उठा के चीज़ें देखनी है। आज तो चलो मैं ज़रा मूड अच्छा था, मैं कहा चल कोई गल नहीं, कैप्चर हो जाएगी वीडियो। लेकिन हर दफ़ा आना भी तो जी भी लगता है। फिर ये ऐसे जैसे कोई डिस्काउंट है, ये यकीन करो 1 रुपया नहीं छड़ दे। बल्कि जब मल्टीप्लाई करो ना, तो जितना हमारा पाकिस्तान में बनते हैं ना पैसे, उससे ज़्यादा ही इनके बनते हैं, क्योंकि आपने आफ्टर टैक्स यहाँ देने होते हैं पैसे। और इस तरह दुनिया रश पा के खलोती थी वे ज़रा, ऐसा वंडी दी चीज़ है, बालो कुड़ियो लै जाओ चीज़ां। और कोई बाय 1 गेट 1 फ्री भी नहीं होती, कोई डिस्काउंट नहीं होती, कोई सेल नहीं होती, कख नहीं। मौत ना आ जाए एप्पल वालियां नूं। अद्धा सेब ला के रखिया देना तो भी रौला पैदा, पागल होई जी दुनिया सारी। और वो लोग ने जिन्होंने अंग्रेजी बोलनी भी नहीं आती, वो भी इत्थे खलोते दे होणगे, नहीं नज़र आएंगे तुहानूं। ए देख, ए जिहड़ी है ना माई, इन्हें बड़ी देर साड़ी जान खादी सी। इंग्लिश इसको आ नहीं रही थी और इसकी ज़बान हमें समझ नहीं आ रही थी। पता नहीं इसे लेना था कि नहीं, लेकिन ये हर टेबल पे जाके ना खड़ी हो रही थी। अभी पता नहीं मुंह उठाएगी ना तो देखना ज़रा, फीनी है, पता नहीं कौन से मुल्क की है। और जोड़ी अंग्रेजी इन्हें बोली ना तो मुझे हंसी आ गई। मैं कहा तेरे नालों तो चंगी मेरी है। तो बाहर यहाँ से निकले, यह देखी जरा इन्होंने जी जैकेट पता नहीं किहड़े जीन नूं पवानी ने। असल में ना इन्होंने ये जैकेट लगवाई होगी कि अपनी लोगों के अट्रैक्शन के लिए, वरना ये किसी इंसान का साइज़ तो नहीं हो सकता, ना इंसान औरत का ना इंसान मर्द का। देखो ना, और हर बंदा रुक के देख रहा था। कुछ लोग तो इसकी पिक्चर्स वगैरह भी ले रहे थे उस पर। फिर मैंने कहा इन्होंने ना ये जान के लाई है अट्रैक्शन के लिए, ज़्यादा देखें लोग हमें, कि फिर अंदर आके देखें। एक बाहर से देखेंगे तो 10 अंदर भी तो आएंगे। हम लोग फूड कोर्ट ढूंढ रहे थे। फूड यहाँ तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्लाइड्स वगैरह लगाई होती हैं हेल्प के लिए, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया था। तकरीबन 2 माह पहले जब आए थे तो तब और अब में थोड़ा फ़र्क था। अच्छा, मुझे स्टार्ट में आके इसमें कोई चेंज नहीं लगा था, अपने पाकिस्तान के मॉल जैसे ही लग रहा था। सिर्फ ये कि इंटरनेशनल ब्रांड है ये। यहाँ पे आपको इंग्लैंड की और अमेरिका की और कनाडा की ब्रांड्स नज़र आएंगी।
तो बस ये इसमें फ़र्क है। बाकी तो ऐसे ही हमारे भी अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में भी ऐसे बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर है, पर ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मतलब मैं तो कहनी अंदर मोटरसाइकिल लियानी चाहिए टुरन वास्ते, इत्थे नहीं टुरया जाता, लत्तां दा शोरा निकल जाता है। और फिर कह रहे थे कि खाना, अब खाने का भी यहाँ एक मसला है कि यहाँ फूड कोर्ट जो है ना तो वहाँ KFC है ना पोपाए है। कनाडा में हम लोग आंख बंद करके यही दो चीज़ें से खाना खा सकते हैं क्योंकि ये दोनों हलाल हैं, तो वो दोनों ही यहाँ अंदर नहीं है। तो फिर इसलिए सोचा कि हम लोग जो है ना वो थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह डॉलरमा से लेके खा के तो फिर घर के लिए चलते हैं। खाना मैं बना के आई हूँ तो वहाँ चल के खाएंगे। और फूड कोर्ट में जो अगर आपने खाने का देखना ना तो टर्किश या इंडियन, टर्किश तो मुझे बिल्कुल भी इसे फिक्का फिक्का मज़ा ही नहीं आया। मन से पता जो उबले आदा मैं कहा साढ़े ते जिले बीमार होंगे ने तो खिचड़ियाँ जिहड़ियां खलाई दियां ने तो वो उन्होंने तुसीं मेरे अगे धरा छड़िया, मैं नहीं खाती। तो ये डॉलरामा से थोड़े बिस्किट वगैरह लिए थे, खाए और फिर वापसी के लिए निकले थे। ये निकले वापसी के लिए और यहाँ ना थोड़ी बहुत बारिश शुरू हो गई थी, हल्की फुल्की सी, जो घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी तेज़ हो गई थी। तो अब घर जाएंगे और मैंने सबसे पहले अनबॉक्सिंग की इन चीज़ों की, इसलिए कि मुझे बहुत इश्तियाक था कि मैं तक्का कि मैं की मार के लेके आई हैं। सैंपल पे जो चीज़ें लगाई हुई थी उन्होंने वो तो अच्छी लग रही थी, तो सोचा कि इसको खोल के भी देखें कि आया वही चीज़ है कि कोई धोखा तो नहीं हो गया। पर जी बड़ी ज़बरदस्त, इसकी A1 प्राइस में हमें A1 क्वालिटी मिली है और साइज़ भी अच्छा है। मतलब जो आपको साइज़ उन्होंने सैंपल में रखा हुआ था ना वही था। ये चॉपर है, क्वालिटी बहुत अच्छी चीज़ों की, प्लास्टिक इनका बहुत अच्छा। वो ये लोग कहते हैं कि हम लोग सबसे पहले जो है ना वो सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हैं, और वो वाकई नज़र आ रहा था। तो ये मैंने तो आते ही इसको ओपन किया, फिर इसको मैंने किचन में रखा है और इसका यूज़ शुरू कर दिया क्योंकि मुझे बड़ी चीज़ों की इसकी ज़रूरत थी। फिर ये इसका भी बड़ी टेंशन बनी थी कि इसका साइज़ छोटा है आयरन बोर्ड का। ये मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बहस थी, मैं कहा खोल के देख लो क्योंकि यहाँ पे यही साइज़ मिलता है, और फोल्डिंग इसलिए होती है कि फ़ोल्ड करो और उसके बाद कबर्ड में खड़ी कर लो क्योंकि आपके पास जगह तो होती नहीं। तो ये A1 था, हर चीज़ A1 थी। मुझे तो दोनों चीज़ें ली हैं, घर आके बस को समझ आई कि वो दो चीज़ें नहीं हैं जो मैंने ली हैं, तो थोड़ा सा मूड हुआ था ख़राब। मैं कहा बस ठीक है ये ज़रूरत की थी तो ले ली। तो जी ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, और इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे होती है फिर मुलाकात। तब तक मेरी तरफ से आप सबका अल्लाह निगहबान।